कैन वी डिक्लेयर एंड डिक्री? वचन जो कहता है वो मैं हूँ। वचन जो कहता है मैं कर सकता हूँ। वचन जो कहता है मेरे पास होना चाहिए वह सब मेरे पास है। वचन जो कहता है खुदा के पास जो है वो खुदा के पास है। वचन जो कहता है खुदा कर सकता है वो खुदा कर सकता है। मैं आज अपेक्षा के साथ आया हूँ। मैं आज बदलने वाला हूँ। मैं आज महिमा के एक स्तर में से दूसरे स्तर में जाने वाला हूँ। मैं आज स्वर्ग से भरकर जाने वाला हूँ। मैं आज प्रभु के साथ वचन के साथ पवित्र आत्मा के साथ आमना सामना करके लौटने वाला हूँ। मैं आज गोलियत को गिराने के लिए आग प्राप्त करने वाला हूँ। मैं आज यरीहो को गिराने के लिए मजबूत होने वाला हूँ। मैं आज लाल समंदर के 2 भाग करने के लिए ऊपर से स्ट्रेटेजी प्राप्त करने वाला हूँ। मैं जैसा आया हूँ वैसा वापस नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा प्रभु, मेरा मालिक, मेरा खुदा जो भस्म करने वाली आग है वो मेरे साथ है। वो मेरे अंदर है, वो मेरे आगे है, वो मेरे पीछे है, वो मेरे ऊपर है, वो मेरे नीचे है, वो मेरे दाएं हैं, वो मेरे बाएं हैं। मैं उसमें हूँ and I'm surrounded by him। मैं उससे घिरा हुआ हूँ। आज मैं जहां जाऊंगा वहां यह आग परिस्थिति को बदलेगी, स्वर्ग को खुला करेगी। हालेलुया। जाकरा गोजी मकाचिला रानामा माडा बोज बन्नी कट बोर राटा नमला यंड बोंडो कुट बोंडो बाटडी राबानी गाडा मनाना रोबाटी खाना। Firebrand people will arise from the smoke and they will release fire into regions. They will carry fire into regions and they will burn everything which is not of God, and they will plant everything which is from God. Ziganama Magazize Mahalara Gazanara. Re. Fire of God will change your situation. Gizini Gazini Mozana Mazarakazana Maza Zoma Zigiri Rahazage la 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 Zogi Zigi Zigiri. Hallelujah. Amen. Hallelujah. I'm 100% sure आज का वचन प्रोफेटिक है। Amen. Amen. प्रोफेटिक है। Yes. प्रोफेटिक है। निर्गमन 3:2, 3 और 4। खुदा की आग, परमेश्वर की आग, फायर ऑफ गॉड। तब यहोवा के दूत ने झाड़ी में से उड़ती हुई आग की एक लपट में उसको दर्शन दिया। उसने दृष्टि की और देखो झाड़ी जल तो रही थी पर भस्म नहीं होती। अतः मूसा ने कहा, मैं उधर मुड़कर इस अद्भुत दृश्य को अवश्य देखूंगा, यह झाड़ी भस्म क्यों नहीं होती। जब यहोवा ने देखा कि वह देखने के लिए मुड़कर चला आ रहा है, तो परमेश्वर ने इसे झाड़ी के बीच में से पुकारा और कहा, मूसा, हे मूसा। और इसने कहा, मैं यहाँ हूँ। उसने आग में, आग की लपट में दूत को देखा। आमेन। मूसा की आंखों ने आग देखी। आमेन। मूसा की आंखों में आग गई। मूसा ने जब देखा तो उसने आग से लपटा हुआ दूत देखा। राइट। फर्स्ट थिंग मोसेस सॉ वाज फायर। उसने जो देखा वह आग देखी। राइट। वह आग उसके अंदर परसेप्शन में गई, वह आग उसके रेटिना में गई, वह आग उसकी प्यूपिल को छुई, वह आग उसके ब्रेन को टच की, वह आग ने उसको पकड़ के रख दिया।
पकड़ के रख दिया। फर्स्ट थिंग मोसेस सॉ वाज फायर ऑफ गॉड। Amen. ऐसा दूत जो आग से लिपटा हुआ था। Yes. राइट, जैसे भजन संहिता 104 और 4 में लिखा है, वह अपने सर्वेंट को आग की नाई बनाता है, वह अपने दूतों को वह हवा के समान, विंड समान बनाता है। राइट, हिज एंजल्स आर एंजल्स ऑफ फायर। वह आग लेके आते हैं। सो मच सो आयशाया जब था वहां पे और उसको लगा कि वह उसका मुख है वह अशुद्ध है, तो वहां से अंगारा लेकर दूत आया, सेराफिम अंगारा लेकर आया और उसको शुद्ध किया गया। फर्स्ट थिंग मोसेस गॉड वाज एन एनकाउंटर विद फायर ऑफ गॉड। फर्स्ट थिंग जो पहली मूसा के साथ आमना सामना जिस बात का हुआ वह था आग। फिर खुदा ने बोला मोसे और इब्रानियों 12:29 ऐसा कहता है, हमारा खुदा भस्म करने वाली, तो मूसा जो भस्म करने वाली आग थी वो बोला। आग, भस्म करने वाली आग जो खुदा था, उसके मुख से आग के शब्द निकले, मोसे मोसे। तो जो पहले देखा मूसा ने आंखों से वह थी आग, सुना उसने वह शब्द थे आग से भरे हुए। मूसा के कानों में आग गई, बिकॉज गॉड इज गॉड ऑफ कंज्यूमिंग फायर। वह आग उसके कानों में गई, वह आग ने उसके अंदर की सारी सेंसेस को टेक ओवर कर दिया। और तब मूसा ने बोला मैं यहां हूं। राइट, मूसा की आंखों ने आग देखी, मूसा के कानों ने आग सुनी या आग के शब्द सुने। मूसा का आमना सामना आग से हुआ। मूसा के दिल में वो आग गई जो आग खुदा के दिल में थी। मूसा के दिल में वो आग गई जो खुदा के दिल में थी। मूसे के दिल में खुदा का दिल ट्रांसफर हुआ, एनक्रेव हुआ। मूसे के पास खुदा का दिल आया जब उसने कहा मूसे मूसे, और उसने कहा मैं यहां हूं, तब वह दिल वहां पे आया। मूसे के अंदर वो दिल आग का ट्रांसफर हुआ कि जो दिल परिस्थितियों से पिघलता नहीं है, जो दिल परिस्थिति के सामने झुकता नहीं है, जो दिल खड़ा रहता है। प्रभु, जब तक आयशा 55:11 के अनुसार तेरा वचन पूरा नहीं होगा, आई एम स्टैंडिंग टॉल हियर, नो मैटर जो भी आगे आए, नो मैटर जो भी आगे आए। मूसा का पास्ट जल गया उस आग के अंदर। मूसा का पास्ट इरेज हो गया उस आग के अंदर। मूसा की पहचान जो समाज ने, सोसाइटी ने दी थी, जो फिरौन ने दी थी, वह जल गई वहां पे। मूसा की खुद के बारे में जो मानना था वह जल गया वहां पे। मूसा को आग लगी जो आग खुदा के अंदर थी। Moses caught the fire of God. He caught the fire of God. मूसा को वो आग लगी जो आग खुदा के अंदर थी। 9 और 10, Exodus 3, 9 और 10। You will get the fire of God. You will catch the fire of God. जो आग प्रभु में है, you will catch the same fire. अब देख, इजरायलियों की करहाना मुझ तक आ पहुंची है। फिर मैंने यह भी देखा है कि किस प्रकार मिस्री उन पर अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा, जिससे कि तू मेरी प्रजा अर्थात इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आए। इस्राएलियों की प्रार्थना ऊपर गई और प्रभु का दूत आग की लपटों में नीचे आया। कंज्यूमिंग फायर, जो आग से भस्म करने वाली आग है, खुदा वह नीचे आया। खुदा आग से उत्तर देता है। जब आपकी प्रार्थना ऊपर जाती है, जब आपके बलिदान ऊपर जाते हैं, तो ऊपर से फायर आती है। और प्रभु ने ऐसा कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने मूसे को भेजा। जब किसी देश के अंदर खुदा के लोगों की प्रार्थनाएं ऊपर जाती है, किसी शहर में जाती है, किसी रीजन में जाती है, तब परमेश्वर उसके ऐसे बंदे को भेजता है जिसको आग लगी है खुदा की। गॉड सेंट मोसेस, प्रभु ने मूसे को भेजा जिसको प्रभु की आग लगी थी।
जो बंधनों को तोड़ने वाली थी, वह आग जो न्याय शासन जजमेंट फिरौन के ऊपर लाने वाली थी, वो आग जो स्वर्ग खोलने वाली थी और 40 साल उनका पूरा करने वाली थी, वह आग जो उनको अगुवाई देती थी दिन और रात, वह आग, ऐसी आग को कैरी करने वाला बंदा प्रभु ने भेजा वहां पे। वह आग, जो आग ने फिरौन का अस्तित्व हटा के रख दिया, फिरौन की उपस्थिति को हटा के रख दी, वह आग। यू आर एनकाउंटरिंग डिमोनिक प्रॉब्लम, यू नीड फायर ऑफ गॉड। आपको प्रभु की आग की आवश्यकता है। विनती वाली दुआ नहीं, कमांड वाली दुआ चाहिए जो ऊपर से आती है। You need that fire from God. 12वीं आयत, उसने उत्तर दिया, निश्चय ही मैं तेरे साथ रहूंगा और तेरा भेजने वाला मैं ही हूँ। मैं तेरे साथ रहूंगा। जब आपको आग लगती है, जब प्रभु आपको आग लगाता है, वह साथ में रहता है। राइट? लोग मूसे को देख रहे थे, फिरौन आग को देख रहा था। लोग आपको देखेंगे, दुष्ट आत्मा आप में लगी हुई आग को देखेगा। उसको पता है यह आग लेके आया है, आग जाएगी, आपसे पहले आग फिरौन के बंधनों को तोड़ेगी, आग जादूरों को धूल चटाएगी, आग उजाला लाएगी, आग अधिकार में चलाएगी आपको। आग ही है जो इजिप्ट के बंधनों में रहे लोगों को छुड़ाने वाली है। आग ही है जो अंधकार के राज्य में जो है उनको छुड़ा सकती है। दैट इज फायर ऑफ गॉड। Moses caught the fire of God. He caught the fire of God. उसको प्रभु की ओर से आग लगी थी। प्रभु की ओर से आग लगी थी। 14वीं आयत, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, और वह भस्म करने वाली आग है। जो है मैं जो हूँ सो हूँ, वह आग है। I am that I am. I am that I am is equal to consuming fire. वह आग है जो पूरा करेगी आपकी डेस्टिनी। वह आग है जो रास्ता दिखाएगी, जो रक्षा करेगी, जो लोगों को तैयार करेगी आपके साथ खड़े रहने के लिए, जो आपको हिम्मत देगी। जो आग है जो प्रभु के डर में चलाएगी। वह फायर है जो प्रभु के डर में आपको चलाती है। दैट इज फायर ऑफ गॉड। दैट इज फायर ऑफ गॉड। 16-17, जा और इज़राइल के पुरानियों को एकत्रित करके उनसे कहे, तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है, निश्चय मैंने तुम पर और मिस्र में जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उस पर ध्यान दिया है। इसलिए मैंने ठान लिया है कि तुम्हें मिस्र के दुखों में से निकाल कर कनानियों, हित्तियों, अमोरियों, परिजियों, हिवियों और यबूसियों के देश में ले जाऊं, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। वह आग है जो पितरों के साथ जो वाचा की उसकी आशीष में चलाती है। वह आग है जो अनुग्रह दिलाती है। उसकी बाद की आयत में लिखा है, मैं अनुग्रह दिलाऊंगा आपको और आप इनके ऑर्नामेंट्स ले लोगे। वह आग है जो मार्केट प्लेस में फेवर देती है। वह आग है जो सकाई में फेवर देती है। वह आग है जो डील में फेवर देती है। वह आग है जिसकी वजह से लोग आपको ढूंढते हुए आते हैं। दैट इज फायर ऑफ गॉड। 20वीं आयत, इसलिए मैं अपना हाथ बढ़ाकर मिस्र के उन सब आश्चर्य कर्मों से मारूंगा जो मैं उसके मध्य करूंगा। वो आग ही है जो प्रधानताओं के ऊपर जजमेंट लाती है। वह आग है जो फिरौन को बताती है आज ये देश का राजा कौन है। वह आग है जो प्रभु की ओर से अधिकार को और सामर्थ को एग्जीक्यूट करने में सहायता करती है। दैट्स अ फायर ऑफ गॉड। वह आग है, वह आग है, वह आग ही है जो दृश्यमान शैतान की ताकत को कम करती जाती है। वह आग है, वह आग है।
एक्सोडस 14:16। और तू अपनी लाठी उठा और अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाकर उसे 2 भाग कर, तब इजरायली समुद्र के मध्य से होकर सूखी भूमि पर से चले जाएंगे। वह आग ही है जो समंदर के 2 भाग करती है। वह आग ही है जहां लाल समंदर के सामने आप बिंदास खड़े रहते हो। वह आग है जो आपको खड़ा रखती है। वह आग है जो पानी के ऊपर चलाती है। वह आग है विल्डरनेस में आपका पूरा करती है। दैट इज फायर ऑफ गॉड। दैट इज फायर ऑफ गॉड। 24वीं आयत। रात्रि के अंतिम पहर यहोवा ने अग्नि और बादल के खंबे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि डाली और उन्हें घबरा दिया। यहोवा ने आग ने कंज्यूमिंग फायर ने दृष्टि डाली और उसकी सेना को घबरा दिया। जब आप में जो खुदा है, जो कंज्यूमिंग फायर है, वो परिस्थिति को देखता है तो परिस्थिति घबराती है। शैतान घबराता है, समस्या घबराती है, माउंटेन ट्रेम्बल्स होते हैं आपके सामने। व्हाई? बिकॉज द गॉड इनसाइड ऑफ यू इज अराइजिंग। आपके अंदर का यहोवा है, वह उसको देख रहा है। आपके अंदर का यहोवा उसको देख रहा है। आपका बपतिस्मा पवित्र आत्मा और पवित्र आग से हुआ है। आपका बपतिस्मा पवित्र आत्मा और पवित्र आग से हुआ है। आज आपके अंदर यहोवा है और वो जब देखता है तो शैतान घबराता है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं थी, शैतान को घबराने की आवश्यकता थी। जब आपकी आंखों के द्वारा भस्म करने वाली आंखें देखती है तब बीमारी घबराती है, तब गरीबी घबराती है, तब भूत घबराते हैं, तब पर्वत है वह कांपते हैं, क्योंकि खुदा यहाँ है। वह खुदा जिसने फायर से इस कायनात को बनाया, वह खुदा जब अंधेरा था उसने कहा उजाला हो, और हमको पता है आग उजाला लाती है। राइट? So first thing this entire existence encounter was fire. Ujala. That was fire. Fire of God. 25वीं आयत 14-25। उसने उनके रथों के पहियों को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। उसने रथों के पहियों को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, फिर वहां का पानी को बंद कर दिया और उनको वहां पे खत्म कर दिया। क्रूस के ऊपर दुष्ट आत्मा के सभी रथों को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया है। क्रूस के लहू से हर प्रधानता के ऊपर जजमेंट आया हुआ है। क्रूस पे वह हो चुका है। हमको सिर्फ ग्रहण करके खड़े रहना है। हमको सिर्फ खड़े रहना है। फिर आगे क्या कहा फिरौन ने? अतः मिस्री कहने लगे, आओ हम इजरायलियों के सामने से भाग जाएं, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। शैतान ऐसा कह रहा है। इस कायनात का मालिक उनके अंदर से युद्ध कर रहा है। दुष्ट आत्मा ऐसा कहता है, इस संसार को बनाने वाला प्रभु उनके अंदर रहकर युद्ध कर रहा है। वो डेविड था जिसको फिजिकल पत्थर फेंकना पड़ा, स्लिंग शॉट उठाना पड़ा। हम नए नियम के डेविड है, हमारे अंदर सारे औजार शब्द में है। When we release the word, it carries fire of God. और आज गोलियत ना सिर्फ गिरता है, आज गोलियत को आग भी लगती है। क्योंकि हमारे हृदय में वचन है, हमारे मुख में वचन है। वो वचन जिसने संसार को बनाया, वो वचन जिसने सारी कायनात को बनाया। That word. अब उनके अंदर का मसीह है जो लड़ रहा है, जो उसने क्रूस पे जीता है। वो ऐसा कह रहा है, छोड़ दे, मेरा है ये, छोड़ दे, मैंने लहू बहाया है, छोड़ दे,
मेरे बच्चों के लिए मैंने सब बनाया है। वह मसीह ऐसा कह रहा है, मेरा मुझे चाहिए। सारे स्वर्ग में और पृथ्वी पे मुझे अधिकार दिया गया है। दैट मीन्स यू आर इलीगल एंटिटी ऑन द प्लेनेट अर्थ। डीमन इज इलीगल एंटिटी ऑन द प्लेनेट अर्थ। दुष्ट आत्मा वह इलीगल तरीके से प्लेनेट अर्थ पे रह रहा है। वो इसलिए रह रहा है क्योंकि उसने आग नहीं देखी है कलीसिया की। जब वो आग देखेगा तो वो भागेगा। इट्स टाइम टू कैरी फायर ऑफ गॉड, राइट? अब सारी पृथ्वी और स्वर्ग में केवल उसकी ही चल रही है। सारे स्वर्ग में और पृथ्वी पे केवल खुदा का अधिकार है, राइट? मैथ्यू 28:18। सारे स्वर्ग में और पृथ्वी पे खुदा की ही चल रही है। तो अब शैतान के पास एक ही नारा है, भागो यहां से। एक ही नारा है दुष्ट आत्मा के पास, भागो यहां से। केवा और उसके बेटे भूत निकालने गए और भूत ने कहा, मैं पौल को जानता हूं, मैं यीशु को जानता हूं। कैसे जानता है? क्योंकि वो जहां जाते थे वहां पौल निकालने आता था, या तो पौल का स्पिरिचुअल सन या स्पिरिचुअल डॉटर निकालने आते थे, राइट? सेम फायर जो यीशु के ऊपर थी, सेम फायर। वो इसलिए भाग रहा है क्योंकि रेवलेशन 12:12। क्यों भाग रहा है वो? क्यों दुष्ट आत्मा ऐसा कहते यीशु को जब भूत निकालने जाते, हमारे समय से पहले पीड़ा देने क्यों आया है? Why? This is the reason. इस कारण है स्वर्गों और तुम जो उनमें रहते हो आनंदित हो। पृथ्वी और समुद्र पर हाय, क्योंकि शैतान अति क्रोधित होकर तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय थोड़ा ही है। शैतान जानता है इट इज फिनिश्ड। वह जानता है अब यह घराना शैतान के अधिकार में नहीं रहेगा। अब यह शहर शैतान के अधिकार में नहीं रहेगा। वो जानता है अब खत्म हो चुका है। इट्स अ टाइम टू सबमिट टू ओरिजिनल ओनर। इट्स अ टाइम टू से यस टू बॉस। इट्स अ टाइम। वो जानता है, इसलिए वो गुस्से में है। वो गुस्से में, दैट डजंट मीन वॉरफेयर है। वो गुस्से में इसलिए है क्योंकि उसको पता है उसका समय थोड़ा ही है। और 11वीं आयत में लिखा है हम कैसे जीते हैं हम। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी साक्षी के वचन के कारण उस पर विजयी हुए हैं, क्योंकि मृत्यु सहने तक भी उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। उसके लहू से हम विजयी हुए हैं। उसके लहू से हम विजयी हुए हैं। कैन वी डिक्लेयर एंड डिक्री? मैं यीशु के लहू से जीवन के हर पहलू में आज हमेशा विजयी ही रहूंगा। मैं विजयी हूँ। मैं विजयी जीवन जीने वाला हूँ, क्योंकि लहू ऐसा कहता है मैं खुदा का बेटा हूँ। उसका लहू ऐसा कहता है। उसका लहू ऐसा कहता है मैं हूँ खुदा का एक बेटा। मैं हूँ पिता का लौता। उसका लहू मेरे बारे में बोल रहा है आज। उसका लहू आज आपके परिवार के लिए गवाही दे रहा है। आप निर्दोष हो। लहू शुद्ध करता है। लहू बताता है आप निर्दोष हो। लहू बताता है आपका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है। लहू पूरा इरेज करके बैठा है। लहू बताता है कोई गिल्ट नहीं है। अब
क्योंकि आपको शुद्ध किया गया है। यू आर गिल्टलेस, यू आर नॉट गिल्टी, यू आर गिल्टलेस, राइट। लहू कहता है हम मोल लिए गए हैं, हमको खरीदा गया है, लहू ऐसा कहता है। और फिर उन्होंने हलवान के लहू से और कैसे हराया? अपनी साक्षी के वचन से हराया। और प्रेरितों के काम 1:8 ऐसा कहती है, जब पवित्र आत्मा आएगा तब आप यहूदिया, यरूशलेम, समारिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। और प्रेरितों के काम 2:1-2-3 में ऐसा लिखा गया है, वहां आंधी सी छाई और वहां पे आग की नाई जीभें नीचे आई और वे लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए। और मत्ती 3:11 ऐसा कहती है, मैं तो पानी से बपतिस्मा करता हूं, बट मेरे पीछे जो आने वाला है, दैट इज जीसस क्राइस्ट, वह आपका बपतिस्मा अग्नि से करेगा। राइट। तो आप गवाह तभी बन सकते हो जब आप आग में डूबे हुए हो और आपके अंदर आग है। मूसा तब फिरौन पे का पास गया जब उसका आमना सामना आग से हुआ। 1 Kings chapter 17 ऐसा कहता है, जिस खुदा के आमने सामने में खड़ा रहता हूं, राइट, उसके कहने से मैं कहता हूं कि मेरे कहे बगैर 3.5 साल तक यहाँ पे पानी नहीं गिरेगा। कौन से खुदा? जो कंज्यूमिंग फायर है। कौन सा खुदा? जो आग से भरपूर है। उसके सामने एलिया जो आग गिराने वाला था वो खड़ा रहता था। तो वो जब खड़ा रहता था तो यहोवा की आग में से उसके अंदर आग जाती थी। देयर वाज ट्रांसपेरेंस, देयर वाज इम्पार्टेशन। When you fellowship, you get imparted with fire of God. जब आप संगति करते हो वचन की, जब आप संगति करते हो खुदा की आग आपके अंदर आती है और आपके अंदर संसार की बातों को जला देती है सदा के लिए। राइट। आप गवाह तब बनोगे जब आग लगेगी। उसने 120 लोगों को आग की नदी में डुबाया और उनके पेट में से आग की नदियां बहने लगी। और जब आग लगी तब क्या हुआ? Acts 2:14, जब आग लगती है तब क्या होता है? परंतु पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और गवाही देने लगा। अब पतरस को और 11 को आग लगी हुई थी। जब आग लगती है ना, आप बैठते नहीं हो। जब आग लगती है ना, आप अपनी पोजीशन आत्मा में लेते हो। जब आग लगती है ना, आप अपने खुदा ने जो सिंहासन दिया है आप उसके ऊपर विराजमान होते हो। जब आग लगती है ना, आप अपने प्रार्थना के टावर से सब कंट्रोल करते हो। जब आग लगती है, वह आग से भरा हुआ बंदा, 11 आग से भरे हुए बंदे बोले। पतरस बोला, जिसके अंदर आग थी, जिसके ऊपर आग थी, जो आग में था। मुझे बताओ कौन से वर्ड लोगों को छुए होंगे? आग वाले वर्ड। When he released word, all words were fire of God. वचन ऐसा कहता है, उसका वचन वह आग की नाई मेरे दिल में है। जरमाया में लिखा गया 23 के अंदर, उसका वर्ड मेरे हृदय के अंदर आग की नाई है। मेरे बोन में आग की नाई है। उसको आग लगने के बाद वह खड़ा हुआ और जब बोला तो जितने थे उनको आग छुई। वह वर्ड्स नहीं थे, वह आग से भरे हुए शब्द थे। वहां पे आग थी।
आग उनके दिल में जाती थी, ठंडापन दूर करती थी, और वो सब भी आग से भरने लगे। वो सब भी आग से भरने लगे। उनके हृदय के अंदर भी उजाला होने लगा, और आग से भरपूर पतरस के प्रवचन ने 3000 लोगों के बंधन तोड़े। यू वॉन्ट टू सी योक टूटे, यू नीड फायर ऑफ गॉड। यू वॉन्ट टू सी लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, आपको ऊपर से आने वाली आग चाहिए। जब आग लगेगी तभी बंधन टूटेंगे। आग लगेगी तभी आत्माएं बचेगी। जब आग लगेगी तभी लोगों की आंखें देख पाएगी आप किसको लेकर आए हो। जब आग लगेगी तभी डर जाएगा लोगों का, सोसाइटी का, पास्ट का, ABCDXYZ का डर जाएगा। यू नीड फायर ऑफ गॉड। जब आग लगेगी तभी विश्वास के शब्द निकलेंगे। शैतान शब्दों से नहीं, आग से भरे शब्दों से भागता है। शैतान शब्दों से नहीं भागता है। स्केवा भी सब शब्द इस्तेमाल कर रहा था, उसके बच्चे भी शब्द लेकर आते थे, भाग जा भाग जा भाग जा, लेकिन वो भाग जा शब्द के अंदर आग नहीं थी। डीमन कैन नो वेदर यू आर कैरिंग फायर और नॉट। डीमन कैन नो वेरी वेल यहाँ पे आग है कि यहाँ पे कुछ और है। डीमन कैन नो वेरी वेल। प्रथम सदी की दुल्हन को जन्म ही आग में और आग से हुआ। प्रथम सदी की दुल्हन का जन्म आग में और आग से हुआ। और वर्स 43 प्रत्येक व्यक्ति पर भय छाया रहा। प्रत्येक व्यक्ति पर भय छाया रहा। जहां आग होती है वहां जीवित प्रभु का डर होता है। बिकॉज आग इज इक्वल टू गॉड। कंज्यूमिंग फायर इज इक्वल टू गॉड। इब्रानियों 12 का 29। गॉड इज कंज्यूमिंग फायर। जहां फायर आती है वहां पाप में चलने वाले डरते हैं, और जो खुद ही प्रभु के पीछे चल रहे उनके हृदय में रेवरेंशियल फियर होता है। बिकॉज गॉड इज हियर। प्रभु यहां पे है। 47 वे परमेश्वर की स्तुति किया करते थे, तब सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला दिया करता था। प्रतिदिन सुसमाचार तब फैलता है, प्रतिदिन लोग खुदा को तब जानते हैं, प्रतिदिन योग तब टूटते हैं जब आग लगती है किसी को। वहां पे 120 को आग लगी थी, 3,000 को आग लगी थी, और आग लगे हुए लोग यरूशलेम में निकले थे बाहर, और प्रतिदिन बंधन टूटते थे। प्रतिदिन वहां पे छुटकारा होता था, प्रतिदिन सुसमाचार प्रचार किया जाता था, और प्रतिदिन प्रभु कलीसिया में लोगों को लाता था। आपको ग्रोथ चाहिए, फायर इज द आंसर। यू नीड फायर फ्रॉम ऑन हाई। आपको ऊपर से लगने वाली आग चाहिए। आग जवाब है लोगों को बढ़ाने का। क्रूस पे जाने के पहले प्रभु ने प्रोफेसी की पतरस के ऊपर, तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। राइट? पतरस ने 3 बार इनकार किया, और प्रभु और पतरस को जब आग लगी तो पतरस के प्रवचन से ही 3 into 1,000 3,000 लोग खुदा में आए। यू नीड फायर टू गेट 1,000-fold रिटर्न। आपको फायर चाहिए 1,000 गुना प्राप्त करने के लिए। यू नीड फायर ऑफ गॉड। पीटर ने मुंह छुपाया, और जब आग लगी तब परंपरा को तोड़ के वह विदेशी घर के अंदर जाके खड़ा रहा। कर्नेलियस, फायरिंग गॉड, फायर हु इज कंज्यूमिंग फायर, गॉड हु इज कंज्यूमिंग फायर, उसने मुझे भेजा है। जो लोगों से डरता था वही पतरस वहां पे जाके खड़ा रहा, और पवित्र आत्मा ने ऐसा कहा, पीटर, बिफोर ही फिनिश प्रीचिंग, पवित्र आत्मा यानी कंज्यूमिंग फायर कर्नेलियस के वहां नीचे उतर के आई। राइट? जो पतरस मुंह छिपाता था, आग के द्वारा वह लोगों को आग लगाने लगा।
राइट। पीटर ने पीठ दिखाई और जब आग लगी तब जेल में जाने से भी वो नहीं कतराया। यू नीड फायर टू स्टैंड टॉल। यू नीड फायर टू स्टैंड टॉल। आपको आग चाहिए हर बंधनों के ऊपर खड़े रहने के लिए। यू नीड फायर। वो खुदा की आग है जो आपको अंदर से बदलती है। वो आग है जो अंदर के बंधनों को जलाती है। वो आग है जो इंसानों के डर से मुक्त करती है। वो आग है जो दूतों की सेवकाई को आपके जीवन में लेकर आती है। वो आग है हर परिस्थिति में आपको शांति में बनाए रखती है। वह आग है जो शांति में आपको चलाती है। दैट्स फायर ऑफ गॉड। मूसे को आग ने बदला, एलाइजा को आग ने बदला। एलाइजा के प्रभु ने आग से उत्तर दिया। मूसे का आमना सामना जो दूत आग से भरा हुआ था आया उसके साथ हुआ। सी, जब आपका आमना सामना आग से होता है ना, फिर आप पहाड़ को कहोगे पानी दे और वो पानी देगा। पानी भी तभी मानेगा जब आपके अंदर आग होगी। हेलो, कैन वी से जीसस वाज गॉड एंड ही इज गॉड? तो इब्रानियों 12:29 उसको भी अप्लाई होता है, वह कंज्यूमिंग फायर। जब आग पानी पे चली ना तब आग नहीं डूबी। और आग ने कहा आ, और पतरस ने आग के शब्द पकड़े और वो पतरस चला, तो वो भी जब तक फोकस आग रही नहीं डूबा। यू नीड टू कंट्रोल एलिमेंट, यू नीड फायर ऑफ गॉड। यू नीड फायर ऑफ गॉड जो ऊपर से आती है, जो ऊपर से आती है। राइट, आई गारंटी यू इफ यू आर लुक वार्म टुडे गॉड इज बर्निंग एवरी बॉन्डेज। टुडे फायर इज कंज्यूमिंग एवरीथिंग। फायर ऑफ गॉड। एलाइजा का खुदा आग से उत्तर देता था क्योंकि बाइबल कहता है वह कंज्यूमिंग फायर है। राइट। एलाइजा ने कहा प्रभु आग इनके ऊपर आए, और 50-50 की टोली में जो आए सैनिक सब वहां पे कंज्यूम हो गए। बिकॉज गॉड ऑफ एलाइजा इज कंज्यूमिंग फायर। सेम गॉड इज योर गॉड। अब्राहम के खुदा ने आग की भट्टी से वाचा बनाई। That was fiery oven. In Genesis, it was not watery oven. It was fire. जिसने वाचा बनाई वहां पे उसके साथ वो फायर लेके आया वहां पे, वो फायर लेके आया वहां पे। राइट। शाद्राक और उसके मित्रों को जो आग लगी थी उस आग से बचाने ओरिजिनल आग आई वहां। शाद्राक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला गया था जो फेक फायर थी। फेक फायर से बचाने के लिए ओरिजिनल कंज्यूमिंग फायर आई वहां पे और उसने प्रोटेक्ट कर दिया। राइट। डेनियल को डाला गया था लायंस डेन के अंदर और लायन को बनाने वाली आग थी। फायर के में ही था। राइट। वह आग से सब बनाया है। इब्रानियों 11:3 ऐसा कहती है परमेश्वर ने अपने शब्द से इस संसार को बनाया है। और हमको पता है परमेश्वर आग, कंज्यूमिंग आग है, वह कंज्यूमिंग फायर है। तो जब फायर निकली तो फायर में से एनिमल का डीएनए आया, फायर में से लैंडस्केप रचा गया, फायर में से माउंटेन आया। सो माउंटेन नोज God is consuming fire. Lion knows God is consuming fire. बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम कहीं पे गए, अगर दौड़ के अगर कोई एनिमल आता है, स्पेशली काउ, and we declare in the name of Jesus stop. We have seen this miracle. क्यों? Animal knows मेरा मालिक इसके अंदर है। Only human being doesn't know. Animal do know. Right? Consuming fire supersedes everything. Fire supersedes everything, right? यीशु की सेवकाई पवित्र आग से जब बपतिस्मा हुआ तब हुई।
जब बपतिस्मा पानी का लिया तब मुझे बताओ क्या हुआ? What happened over there? क्या लिखा? यीशु ने बपतिस्मा लिया पानी का, तब क्या हुआ? स्वर्ग खुला और पवित्र आत्मा उतरा। बाइबल कहता है प्रभु कंज्यूमिंग फायर है। तो वी कैन से दैट डव वाज नॉट व्हाइट डव, That was red dove. दैट वाज फायरी डव। वह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाया। यू नो व्हाई? क्योंकि जीसस को अब विल्डरनेस के अंदर फॉल्स फायर जो लाने वाला था, दुष्ट आत्मा, उसको हराना था। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे के फिर पवित्र आत्मा कंज्यूमिंग फायर जो उनका बेटा आग से लिपटा हुआ था उसको जंगल में लेके गए। और तब उन्होंने 40 दिन के उपवास किए। राइट? यू नीड फायर टू फास्ट। You need fire of God. Lord, I need your fire to have control over my appetite. मुझे वह आग चाहिए प्रभु। राइट? वह आग थी जो यीशु को जंगल में ले गई। वह आग थी जिसने शैतान को धूल चटाई। वह आग थी जिससे भरकर प्रभु सामर्थ में गलील में वापिस आए। वह आग थी जिसने मछुआरों को फाइन चेले बनाया। वह आग थी जिसने लोगों को माफ किया। You know why? Because Jesus who was on fire, Jesus who was consuming fire, he had nothing to do with past. Yes. क्यों फायर आती है पास्ट जल जाता है। So उसने लोगों को पास्ट से देखा ही नहीं। उसने केवल अपने आप में मसीह के अंदर उनकी जो पहचान थी उसको ही देखा। Right? So you need fire to forgive people. Yes. Oh yes. You need fire of God to forgive people. You need fire of God to release people from your soul. आपको वो ऊपर से आने वाली आग चाहिए पास के बंधनों को तोड़ने के लिए। यीशु इसलिए माफ कर पाया because he himself was consuming fire. वह आग थी जिसने इंसानों की परंपरा को तोड़ा। हम ये नहीं खा सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं, संडे को हीलिंग नहीं हो सकता है। वह आग थी जिसने इंसानों ने बनाई हुई परंपरा को तोड़ के रख दिया। द फायर वॉज देयर, द फायर वॉज देयर। वो आग थी जिसने बुद्ध निकाले। बुद्ध नहीं निकल रहे हैं बिकॉज यू नीड फायर फ्रॉम ऑन हाई। वह आग थी जिसने बीमारी के बंधनों को तोड़े। बीमारी के बंधन नहीं टूट रहे हैं, यू नीड फायर फ्रॉम ऑन हाई। आपको ऊपर से आग चाहिए। वह आग थी जिसने यीशु को बुलाहट पूरी करने के लिए इनेबल किया। वह आग थी उनके ऊपर जिसने क्रूस के लिए तैयार किया उनको। वह आग थी जिसने उनको मेमने की कॉल में चलाया। वह आग थी जिसने उनको जहां चुप रहना था वहां चुप रखा। वह आग थी उनके ऊपर। आग आपको रेड सी को डिवाइड करवाने के लिए भी इनेबल करती है। आग आपको पायलट के सामने चुप रहने के लिए भी इनेबल करती है। सेम फायर, सेम फायर। आग से भरा जो यीशु था उसने कहा प्रभु उनको माफ कर, क्योंकि आग आएगी तब हम सॉफ्ट हो जाते हैं। फायर मेक्स यू सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड एंड लायन फ्रॉम आउटसाइड। दैट इज फायर। और यीशु ने कहा पिता उनको माफ कर, क्योंकि ही वॉज कैरिंग फायर। राइट? खुदा की आग से जो यीशु चल रहा था उसने अपनी दुल्हन को आग से और आग में पैदा किया। खुदा की आग से जो यीशु चल रहा था उसने अपनी दुल्हन को आग से पैदा किया, आग में पैदा किया। उसको पता है इसको मेरा मकसद पूरा करना है जो मेरे पिता ने मुझे दिया है। उसको पता है वह राज जो पिता लाना चाह रहा था उत्पत्ति 1, 2, 3 से, वह राज लाने की आवश्यकता है। एंड राज तभी आता है जब आग होती है आपके अंदर। राज तभी आता है
आज भी वही आग हमारे बीच में है, आज भी वही प्रभु का सामर्थ हमारे बीच में है, आज भी वही कंज्यूमिंग फायर हमारे बीच में है। 2 कोरिन्थियन 3:18। और हम सब खुले चेहरे से प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हुए प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। कैसे? आत्मा के द्वारा। फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, महिमा के एक स्तर में से दूसरे स्तर में हम बदलते जाते हैं। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। और बाइबल कहता है पवित्र आत्मा कंज्यूमिंग फायर है। तो कंज्यूमिंग फायर है, वो हमको बदलती है। जो कंज्यूमिंग फायर है वो हमको बदलती। मुझे बताओ, कलीसिया का जन्म महिमा में हुआ। तो बाइबल कहती है वो हमको आत्मा से महिमा के एक स्तर में से दूसरे स्तर में बदलती है। तो 2023 साल पहले कलीसिया का जन्म हुआ, वो महिमा में पैदा हुई। तो आज वही आत्मा से उसकी जो दुल्हन है वो कितनी महिमा में चलनी चाहिए। राइट? आज आग बढ़नी चाहिए। आज दुल्हन के ऊपर वो आग बढ़नी चाहिए जिसका जन्म महिमा में हुआ। तो बाइबल कहता है वह महिमा के एक स्तर में से दूसरे स्तर में ले जाता है। प्रेरितों का काम 3 अध्याय में पतरस कहता है मेरे पास जो है वो तुझे देता हूं, यीशु के नाम से चंगा हो। और वही पतरस आगे जाके देखते हैं उसकी परछाई से लोग चंगे हुए। महिमा के एक स्तर में से दूसरे स्तर में वे लोग परिवर्तित हुए। पौलुस जिसका आमना सामना यीशु के साथ हुआ, आग से हुआ, वही पौलुस प्रेरितों के काम 14 में 19 में लिखा है परमेश्वर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल्स उसके हाथ से किए। उसके रुमाल वो ले जाते थे और जिसको छूते थे वे लोग चंगे हो जाते थे। यू नो व्हाई? बिकॉज वो रुमाल मटीरियल रुमाल था, लेकिन अंदर आग थी। जिसको आग लगी थी ना, उसका वो रुमाल था। बुद्ध को पता होता है यह एप्रन किसका है। जब आग लगती है हमको, ऊपर से आने वाली आग, तब हमको पता होता है आग से पैदा हुई, आग में रहने वाली दुल्हन। आग से पैदा हुई, आग में रहने वाली दुल्हन। राइट? आग से पैदा हुई, आग में रहने वाली दुल्हन। एफएससी 5:26। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके वचन से शुद्ध करे। और हमको पता है वचन आग है, यानी वह अपनी दुल्हन को आग से शुद्ध करेगा। वह अपनी दुल्हन को पवित्र आग से शुद्ध करेगा। कैसे वचन? रहमा से। द वर्ड इज रहमा। रहमा। विश्वास तब आता है जब हम वचन सुनते हैं। मसीह का वचन सुनने से, और मसीह खुदा है। मसीह कंज्यूमिंग करने वाली आग है, और वो कंज्यूमिंग करने वाली आग बोलती है तो हमारे जहन में आग से भरे हुए शब्द जाते हैं। वह शब्द जाते हैं हमारे जहन के अंदर, और वह शब्द हमको अंदर से शुद्ध करते हैं। वह रहमा से शुद्ध करता है हमको, वह आग से शुद्ध करता है, और वह और भी शुद्ध करता जाएगा। फिर 27वीं आयत। और उसे एक ऐसी महिमा युक्त कलीसिया बना, वह आग से महिमा युक्त कलीसिया बना रहा है। फिर कलीसिया बनाकर प्रस्तुत करे। वह प्रस्तुत करेगा।
महिमा के एक स्तर में से दूसरे स्तर में आत्मा के द्वारा यानी कंज्यूमिंग फायर के द्वारा वह परिवर्तित करता जाएगा और प्रस्तुत करता जाएगा। जिस तरह से हेगे और मोर्दका की अगुवाई में वह दुल्हन तैयार हुई, एग्जैक्टली पवित्र आत्मा और परमेश्वर ने जिनको ब्लूप्रिंट दी है वह उसकी दुल्हन को तैयार करते जाएंगे। क्यों? राजा को प्रस्तुत की जाए वह दुल्हन। We are getting ready for the king, but we are fiery queens. With fire he is preparing his queen. With fire he is preparing his bride. वह आग से उसको बना रहा है, वह आग से बना रहा है। फिर 27, जिसमें न कलंक, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न झुर्री, न इनके समान कुछ हो, न इनके समान कुछ भी हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। वरन पवित्र और निर्दोष हो। वह आग आएगी और दाग जाएगा, वह आग आएगी, झुर्री चली जाएगी, वह आग आएगी और सारी बातें चली जाएगी। वह दाग नहीं चलाएगा, वह झुर्री नहीं चलाएगा, वह शुद्ध करता जाएगा, वह शुद्ध करता जाएगा। राइट? और वह उसको पवित्र यानी सेपरेटेड, ब्राइड इज सेपरेटेड फॉर द किंग। दुल्हन है वह दुल्हे के लिए सजाई जाती है, दुल्हन संसार के लिए नहीं है। आग उसको सेपरेट करेगा, आग उसको अलग करेगा, आग और उसको निर्दोष ब्लेमलेस बनाएगा। वो आग दोष हटाती जाएगी। संसार ने जो दोष लगाया है, पुरानी पहचान ने जो दोष लगाया, किसने क्या कहा, उसने क्या कहा, वह दोष को हटाती जाएगी, क्योंकि हमको अब आग लगी है ऊपर से आने वाली। राइट? और वो उसको निर्दोष रिप्रेजेंट करेगा। खुदा की आग चाबी है खुले स्वर्ग में चलने की, और हम प्रभु के पास वही अपेक्षा से जाए। We need that fire. हमको वह आग चाहिए आज, जो आग यीशु के ऊपर थी, जो आग मूसे के ऊपर थी, जिससे शुद्धता आइजाया जब था वहां पे, तब जो शुद्धता आई, जो आग वहां पे थी, जो आग के द्वारा यीशु ने अब्राहम के साथ वाचा बनाई, वह आग जिसके सामने एलिया खड़ा रहता था, वह आग जिसको लेने के लिए चैरियट्स ऑफ फायर आए, चैरियट्स ऑफ फायर आए वहां पे, वह आग जिसने लाजरस को जीवित किया, वह आग जिसने आंखें दी लोगों को, वह आग जिसने हृदय बदलने के लिए लोगों को प्रवोक करके रखा। We need that fire. We need that fire. We need that fire. हमको वह आग चाहिए जो ऊपर से आती है, और वही आग आंसर है 2024 एंड बियॉन्ड का। फायर इज द की फॉर 2024 एंड बियॉन्ड। एंड कैन वी से जीसस वाज कंज्यूमिंग फायर? कैन वी से पतरस के अंदर जो मसीह था वह कंज्यूमिंग फायर था? कैन वी से पॉल के अंदर जो मसीह था वह कंज्यूमिंग फायर था? कैन वी से एलाइजा का आमना सामना फायरिंग गॉड से हुआ था? Were they obedient? Yes. Fire removes spirit of rebellion. Higher the level of fire, higher the level of obedience. Amen. Fire is the key. हर disobedience के ऊपर जाने की फायर इज द की। वह फायर आती है और वह आधीन होने के लिए जो जो बातें सामने आती है उसको कंज्यूम कर देती है। फायर इज द की, फायर ऑफ गॉड इज द की, जो ऊपर से आती है।
राइट इसीलिए पवित्र आत्मा और अग्नि 120 लोगों को जलाया फिल्थनेस को निकाला, ओल्ड आइडेंटिटी को निकाला, पहचान को निकाला, एक्सपीरियंसेस को डुबाया, वहां से दूर किया, उसके बाद में उनको लॉन्च आउट किया। When Thoma came in India, उसके अंदर का जो मसीह था वो कंज्यूमिंग फायर था, वो फायर को लेकर आया था इस देश के अंदर। हाउ मच मोर आफ्टर 2023 वी नीड टू कैरी द सेम फायर। क्राइस्ट इन यू इज कंज्यूमिंग फायर। आपके अंदर का मसीह है वो भस्म करने वाली आग है, और जहां जाओगे वहां वह आग आएगी। यह शहर, यह राज्य, यह देश, उसको अगर कोई बात की आवश्यकता है, दैट इज फायर ऑफ गॉड। उसको वह ऊपर से आने वाली आग चाहिए, ऊपर से आने वाली आग चाहिए। लेट अस गो टू गॉड, let us accept we need God. Let us accept we need fire. हम जहां पे भी है, हम हमारे स्थानों पे खड़े हुए, हम जहां पे भी है, आज प्रभु को हम कहे, प्रभु ये एरिया में मुझे फायर चाहिए, प्रभु ये एरिया में मुझे कंज्यूमिंग फायर चाहिए, मुझे ये एरिया में पुरानी पहचान नहीं चाहिए, मुझे ये एरिया में ओल्ड आइडेंटिटी नहीं चाहिए, मुझे ये एरिया के अंदर प्रभु आपकी ओर से आने वाला जो शुद्ध करने वाली प्रभु फायर, रिफाइनिंग फायर। आई वांट दैट रिफाइनिंग फायर। आई वांट द फायर जो कंज्यूम कर लेती है। आई वांट द फायर जो मुझे आगे ले जाती है। आई वांट द फायर जो बचाती है। आई वांट द फायर जो दिशा दिखाती है। I want the fire जो मुझे बुलाहट पूरी करने के लिए तैयार करे। Lord, I release fire. 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 Right now, I see fire falling upon people. Fire. No more old identity label. Fire. No more hurt. Fire. Nothing from first Adam. Fire. No fear of people. Fire. No fear. आप बनाइए जैसी आपने अनंत काल में तैयार की है, वैसी दुल्हन बनाइए पिता, वैसी दुल्हन बनाइए पिता, वैसी दुल्हन बनाइए प्रभु। Lord, I bless your people उनके जीवन के हर पहलू में। Lord, वो लोग 2024 में ये आग के साथ आगे बढ़े, आपकी आग से भरकर आगे बढ़े प्रभु। ऐसा खुदा होने दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। You can bring your tithes, you can bring your offering to honor God. Amen.